नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की चैप्टर नंबर 13। टॉपिक है स्टैटिक्स। व्हाट इज स्टैटिक्स? स्टैटिक्स क्या होता है चलिए समझते हैं। क्या है? इट इज ए branch of it is a branch of mathematics in which we study about the representation of data। क्या बोल रहे हैं? It is a branch of mathematics in which we study about the representation of data। मतलब डाटा का स्टडी किया जा रहा है इसमें हम। ठीक है, डाटा क्या बोलते हैं? It is a value, it is certain value which gives an idea of any event in organized form। मतलब कोई इवेंट हुई होगी, उस इवेंट के बारे एक डाटा प्रोग्राम को इंफॉर्मेशन देता है। इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, एक पर्टिकुलर टेबलर फॉर्म में हमको इसको एजेंट का मतलब हमको आइडिया देता है। सपोज दैट, मान लेते हैं किसी स्कूल में कोई एग्जामिनेशन हुई होगी। ठीक, एग्जाम में कितने बच्चे ने कितने मार्क्स लाए, ठीक है, उस मार्क्स को हम एक टेबलर फॉर्म, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ठीक है, दीज आर द डाटा व्हिच रिप्रेजेंट द क्लासेस, जो उस स्कूल के, उस एग्जामिनेशन के, उस सब्जेक्ट का मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जनरली डाटा समझने के लिए क्या कर सकते हैं हम? डाटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज ग्रुप डाटा, सेकेंड इज अनग्रुप डाटा। जिससे मान लेते हैं किसी क्लास में किसी बच्चे ने किसी सब्जेक्ट के मार्क्स लाए हैं, कोई 20 नंबर, कोई 30 नंबर, कोई 40 नंबर, 20, 30, 40 कुछ नंबर ला सकते हैं, कोई 15 नंबर, कोई 75 नंबर एंड सो ऑन नंबर लाए हैं। ठीक है, अगर इसी डाटा को हम ग्रुप फॉर्म में लिखते हैं, ग्रुप डाटा के रूप में लिखेंगे, तो हम का एक पैरामीटर सेट करेंगे इसका। सपोज दैट, मान लेते हैं हम कि 0 से 20 के बीच किसी बच्चे ने 5 बच्चे ने नंबर लाए हैं, या फिर 20 से 40 के बीच 6 बच्चे ने नंबर लाए हैं, 40 से 60 के बीच 8 बच्चे ने नंबर लाए होंगे। ठीक है, तो इसी डाटा को हम एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख दें। इसी डाटा को हम एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेंस वी गॉट दैट इट इज ए ग्रुप डाटा। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं हम क्या? इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। इसको बोलते हैं क्या? क्लास इंटरवल। इसको बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इस सिस्टम को क्या बोला था मेरा? सेंट्रल टेंडेंसी। इस सिस्टम को बोलते हैं क्या हम? सेंट्रल टेंडेंसी। इसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला है मीन, सेकेंड है मोड, थर्ड है मीडियन। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजरमेंट करने का हमारे 3 को टूल्स है: मीन, मीडियन एंड मोड एंड मीडियन। क्लियर है? इसको फिर से रिवाइज करते हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हमारा टॉपिक है क्या? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इट को बोलते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट, चाहे वो डील्स अबाउट क्या? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मतलब डाटा का स्टडी किया जाता है, किसी पर्टिकुलर डाटा का हम इसमें स्टडी करते हैं। डाटा दो टाइप से कैटेगराइज किया गया।
किसमें, एक ग्रुप डाटा में, एक अनग्रुप डाटा में। अनग्रुप डाटा में क्या हो गया कि कोई भी डाटा को हम एक आर्बिट्ररी फॉर्म में लिख लिए, ठीक है। जैसे किसी भी एग्जाम में कोई बच्चे ने 10 लाए मार्क्स लाए हैं, कोई 20 मार्क्स लाए हैं, कोई 30 मार्क्स लाए हैं, किसी ने 80 लाया है, किसी ने 90 लाया है, ठीक है। दीज आर रिटर्न इन द अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। इसी डाटा को हम एक टेबुलर फॉर्म में लिखा दर्शा देते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दर्शा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम क्या, ग्रुप डाटा, ठीक है। अब सिस्टम को उसको लगता है क्या, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक। मतलब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस सिस्टम पर बोल रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का अपना क्या मेथड है, 3 को मेथड है। क्या बोले, पहला मीन, मॉड और मीडियन, ठीक है। अब एक एक करके सबको हम स्टडी करते हैं, ठीक। चलिए हेडिंग डालते हैं, मीन। मीन निकालने का हमारे पास 3 मेथड है। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक ना। मीन निकालने का हमारे पास 3 मेथड है। पहला डायरेक्ट मेथड, सेकेंड एज्यूम मीन मेथड, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। अब तीनों को हम एक करके स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं कि हम डायरेक्ट मेथड, ठीक। फर्स्ट मेथड हम हेडिंग डाल सकते हैं क्या, डायरेक्ट मेथड, ठीक। एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन की किताब में करना पड़ेगा हमको। लेट मी चेक, क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द flowing frequency distribution। Find the mean of the following distribution, following frequency distribution। क्या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, मेरा डाटा क्या दिया है, 10 से 30, 30, 50, 50, 70, 70, 90, 90, 110, 110, 130, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मैंने फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं F5 से, ठीक है। इसको डाटा दिया है 5, 8, 12, 20, 3, 2, ठीक है। चलिए चीजें समझते हैं अब क्या है। मीन निकालने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे मेरा एक्साई, इसको बोलते हैं हम क्लास मार्क। क्लास मार्क बोलने का मतलब इसको लिखते हैं क्लास मार्क। मीन निकालने का पहला स्टेप है स्टेप 1, क्या बोलेंगे इसको, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा हमको, क्लास मार्क। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है अपर लिमिट, चलो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड 2। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि लोअर लिमिट क्या है,
लोअर लिमिट बोला जाता है किसी भी का बोलते हैं तुम्हारा, सॉरी, किसी में आपका जो बोला जा रहा है इसमें कि क्लास इंटरवल में जो डाटा दिया गया है ना, इस डाटा को इधर पहले वाला डाटा को बोलते हैं क्या, लोअर लिमिट, इसको बोलाता है अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट। इसके लिए भी लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। क्लियर है? तो पहले इसके ऊपर निकालेंगे क्या हम, क्लास मार्क्स। फॉर्मूला क्या है मेरा, निकाला फॉर्मूला मेरा क्या है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या, एक हमको इसमें कोट करने की बात यह है कि हम देखिए जो डाटा अपर लिमिट में लिखा गया है ना, सेम डाटा लोअर लिमिट में, समझ में आ रही है? इसका मतलब ये चांसेस बन सकते हैं मेरा क्या, जो गैप बनेगा दो नंबर के बीच ना, में भी सेम हो सकता है। किसी किसी डाटा में सेम नहीं होता है, जो क्वेश्चन से आएगा तो उसको उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करते हैं, क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब कि 10 प्लस 30/2 क्या निकलेगा, 40/2, काट के लाएंगे क्या हम 20। ठीक है, इस केस में मैं क्या आया, क्लास मार्क्स 20। क्लियर है? सेम केस, इसको उसी तरफ से निकालेंगे हम, 30 प्लस 50 क्या होगा, 80/2 निकालेंगे 40। क्लियर है? इसमें 50 प्लस 140, सॉरी 50 प्लस 70 कितना निकलेगा, 120 डिवाइड 2 क्या निकलेगा, 60। इसमें देखिए 70 प्लस 90 कितना निकलेगा, 160 डिवाइड 2 क्या निकलेगा, 80। सेम केस 200 डिवाइड करेंगे 200, सेम केस कितना निकलेगा, 140 डिवाइड करेंगे 120। क्लियर है? इतना निकलने के बाद फिर क्या निकलता है, सेकंड स्टेप क्या बोलता है, स्टेप 2। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, कैलकुलेट क्या, FI/XI, मतलब कि FI/XI इसको मल्टीप्लाई करने बोला जा रहा है। यहां पर लिखेंगे हम FI/XI, तो 520 840 1260 20 80 310, सॉरी 300, इसके लिए 240। हमको ध्यान रखने की बात ये यहाँ पर ये है ना कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इस मल्टीप्लाई को गौर करना पड़ेगा हमको यहाँ पर कि मल्टीप्लाई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई मिस्टेक हो गई तो ऐसे में रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसलिए हमको मल्टीप्लाई करने के समय हमको तब गौर करने पड़ेगा कि सही मल्टीप्लाई सही हो रही है कि नहीं हो रही है। लेट मी चेक फर्स्ट, फिर से चेक कर लेते हैं। 5 से 100, ठीक है, 840 320, ठीक है, 1260 720, ठीक है, 20 80 16, ठीक है, 3 into 100 300, ठीक है, 2 into 120 240, करेक्ट है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, क्या निकालना है हमको, समेशन ऑफ FI/XI, मतलब कि सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको सब निकालना पड़ेगा हमको इस चीज का, समेशन ऑफ FI/XI। चलिए जोड़ते हैं, 0 8 22 हुआ, रिमाइंडर 2 हो गया, 3, इतना मेरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहे हैं, स्टेप 4 क्या बोलते हैं, सम ऑफ FI, मतलब कि आप इसका सम निकालेंगे हम, सम ऑफ FI। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया 50। ठीक है,
अगला स्टेप क्या है, फॉर्मूला बैठाएंगे। स्टेप 5 क्या बोलता है, फॉर्मूला नहीं बैठाएंगे, है ना। पुट द फॉर्मूला, पुटिंग फॉर्मूला ऑफ मीन कर हम फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार, इसको मीन बोला जाता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर है। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू क्या है, 3280 डिवाइड 50। इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, 0 0 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आई सीधा 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। फाइव जा 3 रिमाइंडर बचेगा, 0.0 बैठा देंगे तो 5 सीधा, इतना आंसर हो गया। तो डायरेक्ट मेथड से इसको हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। फिर समझते हैं पहला स्टेप क्या फॉलो करना है हमको, कि हमको क्लास मार्क्स निकालना है। पहले क्लास मार्क्स फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्लियर है। तो कोई भी क्लास टेबल दिया रहेगा ना, उसमें जो पहला नंबर जो रहेगा वो मेरा लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। सेम केस लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट चलेगा कहानी। तो निकालेगा 10 प्लस 30 डिवाइड 2, ठीक है। तो क्या आएगा मेरा 40/2 मेरा 20 आ गया। मतलब इस मैंने क्वेश्चन के लिए, सॉरी इस डाटा के लिए मेरा क्या आया, अपर का सॉरी क्लास मार्क्स 20 आया। सेम केस फर्दर चलते रहे हम चीज को, तो 30 प्लस 50 इसको वेट करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे 40। क्लियर है, सेम चल रहा है। फिर क्या स्टेप सेकंड क्या है, कैलकुलेट एफ आई एक्स आई, मतलब कि एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सबको। आ गया। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब कि सबको सम करेंगे सब चीज को, एफ आई एक्स आई को इसका सम निकालेंगे हम। सम पर कितना मिला हमको 3280। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे हम, 50 आ गया। लास्ट स्टेप क्या है, पुटिंग फॉर्मूला ऑफ मीन का फॉर्मूला बैठाएंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। बस पुटिंग फॉर्मूला बैठा दिए, ऐसे मेरा आ गया। क्लियर है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें मोड के लिए सॉरी इसी क्वेश्चन का जब कौन सा मेथड पढ़े, मीन के लिए डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन के लिए हम क्या, एज्यूम मीन मेथड, फिर पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया सबको। ठीक है, थैंक यू।